आपका बॉलीवुड डेब्यू इंडिया लॉकडाउन मधुर भंडारकर के साथ साहब। बहुत सारे सेक्स वर्कर्स से मैं मिली थी उस समय। मैं एक ऐसी लड़की से भी मिली थी जिसको 12 साल की उम्र में उनके मामा जी ने बेच दिया था मार्केट में। वहाँ पर उनसे मैंने बात किया जब और पूछा उनसे कि क्या हुआ कैसे हुआ, तो वो कहते हैं अब इन बातों का कोई मतलब ही नहीं है। क्या वो लीगलाइज हो जाने चाहिए? डेफिनेटली हमारे ही बीच से लोग जाते Correct, हैं। आप correct. छिपाइए या आप बताइए। मुझे पता था ये जाट हैं और ये अगर कुछ भी बोलेंगे तो ना तो अपने ईगो पे लेना है और हाँ. ना ही बुरा मानना है और ना ही मूड खराब करना है। उर्वशी? मेरी उर्वशी से ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। हाँ. जस्ट आई थिंक स्माइल एक्सचेंज हुआ था, दैट्स इट। बट कभी बातचीत नहीं हुई इनसे या सिर्फ जो आपने बोला स्माइल एक्सचेंज हुआ, दैट्स इट? स्माइल एक्सचेंज। शाहरुख खान, जी बताइए जरा उस शूट के बारे में बताइए। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि अच्छा ये कैसे हुआ। एंड देन बैंग ऑन शाहरुख खान वाज ऑन द सेट। मैं सामने हूँ, वो जो टर्न है। महेंद्र सिंह धोनी इज एन वंडरफुल एक्टर। जो भी लाइंस दिए गए थे उन्होंने इतने अच्छे से याद किया था। उन्होंने जो लाइंस याद की थी वन टेक, बाकी सबने टेक लिया बट ही वाज द वन जिन्होंने टेक नहीं लिया। रैप्स कल्चर और जो सोशल मीडिया है बस एक चीज को अगर ना करे कि अगर कोई नहीं चाहता है तो फिर ना करे। देखिए समटाइम्स लोग करवाते हैं ऐसा। ओके. हाँ समटाइम्स आर्टिस्ट भी करवाते हैं। और ये जो फॉलोअर्स के बेसिस पे कास्टिंग वाला जो नया चल रहा है, ग्लैमरस होना, ब्यूटीफुल होना कितना जरूरी है? आपको लगता है इससे काम इजीली मिलता है? आप ब्यूटीफुल दिखते हो ना, लोग आपको सेक्सुअली बहुत अप्रोच करते हैं। एक्टिंग का बेसिक रिक्वायरमेंट एक्टिंग ही होना चाहिए। आपको कभी किसी ने सेक्सुअली अप्रोच किया? सो आई एम नॉट द राइट पर्सन टू टॉक अबाउट इट, क्योंकि मुझे तो चीजें ऐसे मिली। Hi, this is Aisha Ayman and you are watching me on Galata India. हेलो, हाय, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। आप देखना शुरू कर चुके हैं गलाटा इंडिया। मेरा नाम है अविनाश पाल। आज जो मेरे साथ कलाकार है ना भाई साहब, इनके सोशल मीडिया पे इनकी बहुत तारीफें होती हैं, इनकी खूबसूरती की। ये इन दिनों ओटीटी स्पेस में अपने काम को लेकर खूब तारीफें पा रही हैं, लूट रही हैं, जीत रही हैं, और ये एक बड़ी फिल्म का भी हिस्सा रह चुके हैं जिससे इन्होंने शुरुआत की थी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में। मेरे साथ हैं द वेरी अमेजिंग आयशा एमन। थैंक यू सो मच। स्वागत है आयशा। मैं शुरुआत आपसे उस ही डम क्वेश्चन से करना चाहूंगा जो मैंने इंटरव्यू से पहले आपसे पूछा था जी। और आई थिंक जो लगता है मुझे डाउट है बहुत सारे और लोगों को होगा। मैं आयशा के घर आया, मैंने देखा बहुत प्यारा सा घर है, एक पूजा रूम है, सरस्वती माता की छोटी सी मूर्ति रखी है, और मैंने पूछा कि आपके घर में मंदिर? तो आयशा का जवाब आया कि मैंने ये कहा कि मैं हिंदू हूँ। और बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है मेरा नाम सुन के, आयशा आयमन सुन के, कि मैं मुस्लिम हूँ। लेकिन ऐसा है कि पहले मेरा नाम कुछ और था और मैंने अपनी मम्मा का विश पूरा करने के लिए नाम चेंज किया। आफ्टर रिप्रेजेंटिंग इंडिया एट मिस इंटरनेशनल विद माय प्रीवियस नेम, आई हैव चेंज्ड माय नेम। मेरी माता जी का नाम आशा है और वो हमेशा मुझे कहती थी कि हम तुम्हारा नाम आयशा रखना चाहते थे। तो मैंने कहा कि माता जी का जो विश है वो पूरा किया जाए, और उसके बाद से मैंने अपना नाम चेंज कर लिया। एंड जब लोगों से मिलते हो, जैसे मैंने बोला कि मेरे को आई थिंक ये कंफ्यूजन था, और भी कभी किसी से हुआ है ऐसे ही किसी ने कुछ बोला? बहुत सारे लोग, बहुत सारे। इनफैक्ट अभी 2 दिन पहले ही बकरीद थी और मेरे कुछ फ्रेंड्स थे जिन्होंने कहा कि और बकरीद की पार्टी आप कहाँ दे रहे हो? मैंने कहा बकरीद की पार्टी मैं क्यों दूँ? मैं तो वैसे भी वेजिटेरियन हूँ। और मैंने उसे क्लियर करने को बोला तो उन्होंने कहा कि तू मुस्लिम है ना? मैंने कहा तुम 3 साल से मुझे जान रहे हो, तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा है कि मैं मुस्लिम हूँ? बात हिंदू मुस्लिम की नहीं है, बट नाम को लेकर इतना जो कंफ्यूजन है। जो मेरे खुद के दोस्त हैं वो भी मुझे कभी कभी सोचते हैं कि अच्छा ये तो भाई मुस्लिम ही है। सो काफी टाइम हुआ है ऐसा। ठीक है, नाम हो गया, हम आते हैं काम पे। ठीक है, आपका बॉलीवुड डेब्यू इंडिया लॉकडाउन मधुर भंडारकर के साथ साहब, मुझे बताइए उस फिल्म से जुड़ने का प्रोसेस, ऑडिशन हो गया, कास्टिंग हो गया, फर्स्ट टाइम मधुर भंडारकर से मिलना हो गया, फर्स्ट टाइम जब उन्होंने बोला एक्शन, वो पूरा प्रोसेस क्या था? देखिए मधुर सर से जब मैं मिली थी तो एक शॉर्ट फिल्म के लिए मिली थी सबसे पहले। और फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली वो फिल्म नहीं बनी। और फिर सर ने मुझे बोला कि मैं सर को असिस्ट करना चाहती थी
डायरेक्शन में। तो सर ने बोला कि तुम असिस्ट क्यों करना चाहते हो? मैंने कहा सर बस मैं चाहती हूँ कि मैं पैजेंट्री वर्ल्ड से हूँ, बिकॉज आई एम फॉर्मर मिस इंडिया, तो मैं एक्टिंग में एंटर करना चाहती हूँ और मुझे लगता है कि शायद ये सही रास्ता है। तो सर ने कहा नहीं, अगर आपको डायरेक्शन करना है देन असिस्टिंग मी इज फाइन, बट मुझे लगता है कि आपको एक्टिंग करनी चाहिए। तो मैंने कहा ओके। तो सर ने कहा कि मेरी फिल्म है इंडिया लॉकडाउन, इफ यू वांट टू डू द कैरेक्टर इन दैट फिल्म आप कर लो। और उस मोमेंट में आई वाज फीलिंग सो लकी कि मुझे सामने से सर ऑफर कर रहे हैं कि आप कर लो ये कैरेक्टर, और मैं इतनी ब्लेस्ड फील कर रही थी। और ट्रस्ट मी, उसके पहले मुझे एक्टिंग का ए भी नहीं पता था, दैट्स व्हाई मैं डायरेक्शन में उनको असिस्ट करना चाहती थी। और उसके बाद का जो प्रोसेस था, लाइक टेकिंग मी टू द वर्कशॉप एंड टेकिंग मी टू द लोकेशन, टेकिंग मी यू नो टू टॉक टू द रियल कैरेक्टर्स जो उनकी फिल्म इंडिया लॉकडाउन में, जो मैंने एक सेक्स वर्कर का कैरेक्टर किया था, उनसे उन्होंने मिलवाया, सबसे मिलवाया। तो बहुत ही एक अलग तरह का एक्सपीरियंस था ये, और बहुत ही आप कह लो कि एक तरीके से जो वर्कशॉप होता है ना, वैसा था ये। सो मैं यही कहना चाहूँगी, आई एम सो वेरी थैंकफुल टू हिम कि उन्होंने मुझे फर्स्ट अपॉर्चुनिटी दी, और फ्रॉम एक्टिंग टू डबिंग टू कैमरा वर्क टू यू नो एवरीथिंग जो एक एक्टर को सीखना चाहिए एक्टिंग में आने के पहले, मैंने इंडिया लॉकडाउन के सेट पे सीखा है। ओके जी। आपने जैसे बोला कि कैरेक्टर सेक्स वर्कर का था और उसके लिए आप रियल लाइफ सेक्स वर्कर से भी मिले, राइट। वो एक कहीं ना कहीं ऐसा प्रोफेशन है या ऐसे लोग हैं जिनसे समाज के आम लोग थोड़ा सा दूर रहना चाहते हैं, राइट। है ना? जब आप उनसे मिले, क्या कुछ कॉन्वर्सेशन था, ऐसा कुछ था, ऐसा कुछ पता लगा कि यार ये तो बहुत ही बोलते हैं ना हिला देने वाली चीजें हैं लाइफ को? देखिए, एक स्टोरी नहीं थी उन लोगों की, ऐसे बहुत सारे सेक्स वर्कर्स से मैं मिली थी उस समय। वो उनकी स्टोरी सुन के ऐसा लगता है कि हम कितनी नॉर्मल और लाइफ जी रहे हैं, जो शायद उनको वो सिर्फ सपने में देखते होंगे और सोचते होंगे कि काश मैं भी ऐसी लाइफ जीऊँ। सो एक स्टोरी नहीं, ऐसी बहुत सारी पेनफुल स्टोरीज थी। मैं एक ऐसी लड़की से भी मिली थी जिसको 12 साल की उम्र में उनके मामा जी ने बेच दिया था मार्केट में वहाँ पर, और अभी वो बड़ी हो गई हैं। और उनसे मैंने बात किया जब, और पूछा उनसे कि क्या हुआ, कैसे हुआ, तो वो कहते हैं अब इन बातों का कोई मतलब ही नहीं है। अगर मैं इस बात को आपको बता तो सकती हूँ, लेकिन मुझे अब कुछ फील नहीं होता है। सो आप सोचो, इतना दर्द भरा है उनके अंदर कि वो मर चुके हैं। इमोशंस मरे तो नहीं है, लेकिन उन इमोशंस को उन्होंने कहीं दबा दिया है, सो दैट कि उनका जो डेली लाइफ है उसको इम्पैक्ट ना हो। सो ये बहुत ही अलग सा फील था, और वो फील के साथ मैंने वो कैरेक्टर जो मेरा इंडिया लॉकडाउन में था, कमली का कैरेक्टर, वो मैंने जिया है। सो इट वाज सो वेरी वंडरफुल एक्सपीरियंस, और बहुत कुछ सीखा पर्सनल लाइफ में भी, जो ऐसे कॉन्वर्सेशंस हुए लोगों से। प्रोफेशनल तो ऑफ कोर्स वहाँ पे लीजन मधुर भंडारकर सर थे, तो डेफिनेटली आई हैड अ लॉट टू लर्न फ्रॉम हिम। जब ऐसे कैरेक्टर जो आपने प्ले किया है ना, मुझे बताइए, एज पर यू, एज ए ह्यूमन, एज एक सामाजिक इंसान, अगर मैं आपसे आपका पीओवी समझना चाहूँ कि अकॉर्डिंग टू यू जो ब्रोथेल होते हैं, वैश्यालय होते हैं, क्या वो लीगलाइज हो जाने चाहिए? आपको लगता है इससे, आई थिंक व्हाट आई फील इज, अगर ये हो गया लीगल, जो बहुत सारे देशों में है, तो आई थिंक रेप केसेस कम हो सकते हैं। दिस इज व्हाट आई फील। व्हाट इज योर पीओवी ऑन दिस? डेफिनेटली, अगर उनके जो ब्रोथल में जा रहे हैं लोग, वो हमारे ही बीच से लोग जाते हैं। आप छिपाइए या आप बताइए, है ना? तो आई थिंक ये एक तरीके से बिजनेस है उन लड़कियों का, और जिनसे उनकी रोजी रोटी चल रही है, और डेफिनेटली लीगलाइज्ड होना चाहिए उनके लिए, उनके आई थिंक बेहतरी के लिए, उनके इमेज के लिए, जो वो छुप के ना रहे, इतने पेन में ना रहे, उनको भी एक नॉर्मल लाइफ मिलनी चाहिए, है ना, जो हम जीते हैं। ट्रू। मधुर भंडारकर है ना, एक ऐसा आदमी जिसका काम मुझे बहुत पसंद है। जी। जब वो ऐसे कैमरे के पीछे होते हैं, जैसे भी हम लोग कैमरे के आगे बैठे हैं, पीछे हमारे कैमरा पर्सन डीओपी हैं, अब वो कैमरे के पीछे मधुर भंडारकर, जब शॉट में कुछ गलती हुआ कैसे रिएक्ट करते हैं? या अगर कोई शॉट उनको लग रहा है कि आपको लग रहा है मैंने अच्छा दिया, बट वो बोल रहे हैं नहीं यार वन मोर, हाउ ही रिएक्ट्स? गुस्सा करते हैं, प्यार से आके बताते हैं, खुद एक्ट करके दिखाते हैं, उनका प्रोसेस क्या है?
मुझे अभी भी याद है जब मेरा फर्स्ट सीन था, इतनी सारी वर्कशॉप्स के बाद भी, ऑफ कोर्स आई मीन मैं नर्वस तो थी, और मैं को एक्टर्स के साथ थी, और मैं बहुत ही ज़्यादा मुझे नर्वसनेस हो रही थी, और सर ने देखा डेफिनेटली और कहा कि साइड में आ। मैंने कहा सर नहीं हो पा रहा है मुझसे, एंड देन ही वाज लाइक कि शांत रहे, क्या प्रॉब्लम है। मैंने कहा सर कर रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ, बट अजीब सा लग रहा है। फर्स्ट सीन, हाँ बिल्कुल फर्स्ट सीन ऑन द सेट। कुछ नहीं करना है, बस यूं यूं करना। उन्होंने देख मैं जो जैसे कर रहा हूँ वैसे तू कर दे जाके। मैंने कहा ओके सर। उन्होंने जैसे बताया मैंने वही कॉपी किया है फर्स्ट सीन में, और इट वाज वंडरफुल। उसके बाद से मेरी एक होता है अगर आपको कुछ नहीं आ रहा है तो कोई अगर प्यार से समझा दे तो डेफिनेटली बच्चा समझ जाता है। करेक्ट। उसके बाद से मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई, और लास्ट होते होते आई वाज वन टेक। तो सर ने ये कॉम्प्लीमेंट भी दिया कि सी लुक एट हर। मतलब जो एक बहुत ही वायरल सीन था, एक वायरल डायलॉग था, और उसमें आई वाज वन टेक। So sir ne definitely everyone started clapping and all, and then it was like an award for me. वो वायरल सीन का एक बार डायलॉग हो जाए। वो बहुत ही वायरल था। ये था कि मास्क वास्क लगा के कर सकते हैं क्या, क्योंकि फिल्म वाज बेस्ड ऑन कोरोना टाइम, सो आई वाज प्लेइंग अ सेक्स वर्कर का रोल। सो इट वाज लाइक कि हम लोग पूछ रहे थे कि हमारा बिजनेस कैसे बढ़ेगा, बिकॉज सबको प्रॉब्लम हो रखी थी। तो हमारा ये कॉन्वर्सेशन था कि मास्क वास्क लगा के कर सकते हैं क्या। देखिए फिल्म आई कैन कोरिलेट विद दैट। ठीक है, ये तो हो गया इंडिया लॉकडाउन। अभी जिस वजह से आप वापस खूब चर्चा में हैं, लोग बात कर रहे हैं, वो है इंस्पेक्टर अविनाश सीजन 2। मुझे बताइए सीजन 1 से सीजन 2 का ट्रांसफॉर्मेशन एज अ कैरेक्टर होता क्या है ना। मैं बहुत सारे एक्टर से जब बात करता हूँ जिन्होंने वेब सीरीज किया है या सीक्वल्स वाली फिल्में करते हैं, जब आप कोई एक फिल्म कर रहे हैं आपका माइंड एक अलग जोन में है, आप फिजिकली अलग जोन में है, आपका चेहरा अलग दिख रहा है, आपका लुक अलग है। जब आप जाते हैं वापस उसी फिल्म को कर रहे हैं तो आपको वैसा ही दिखना है, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली। वो जर्नी आपकी कैसी रही है? जब हम सीजन 1 कर रहे थे डेफिनेटली एवरीथिंग वाज फ्रेश एंड कैरेक्टर में थी मैं, और सीजन 2 में थोड़ा हमारा गैप हुआ था। तो जब हमारी सीजन 2 का शूट होना था तो मुझे जब इंफॉर्मेशन आई तो वो लुक अचीव करना जो आपने आई थिंक 6 महीने पहले शूट किया है, इट वाज रियली डिफिकल्ट। और गेटिंग बैक टू द सेम लुक बहुत डिफिकल्ट था। तो बहुत सारा हार्ड वर्क, बहुत सारा डेडिकेशन, बहुत सारा पैशन चाहिए होता है। सो डेफिनेटली, एंड कैरेक्टर का बेस मुझे पता था। और जो सेकंड सीजन में मैं कैरेक्टर कर रही हूँ नंदिनी, उसकी तैयारी मैंने और जोश से की और पढ़ी किताबें। गायत्री देवी का कैरेक्टर, उनका बहुत सारी उनके बारे में किताबें पढ़ी, उनके हाव भाव जो भी थे। बहुत सारे पॉलिटिशियंस जो फीमेल पॉलिटिशियंस होते हैं उनके बारे में पढ़ा, उनसे बॉडी लैंग्वेज ली मैंने। सो या इट वाज डिफिकल्ट बट बहुत मजा आया। मैं अगर पूछूं उस पूरे शो में मेरे 2 बड़े पसंदीदा लोग हैं, एक रणदीप हुड्डा। मुझे याद है जब मैं पहली बार रणदीप से मिला था, जाट आदमी है भाई, उसे शुगर कोटिंग करनी नहीं आती, वो बोल देंगे खत्म। अब आप समझो क्यों, उसका इंटेंशन गलत है, वो आदमी का लहजा ही वैसा है। तो फर्स्ट टाइम मैंने बोला कितना रूड हो रहा है भाई ये। फिर बाद में समझा कि भाई वो है ऐसे दिल के बहुत चुम्मा आदमी है वो, बट टेक्सचर वैसा ही है। आपकी उनसे पहली मुलाकात, और जो बोलते हैं ना कि ऐसा लगा कभी क्या ये रूड हो रहा है यार आदमी? नहीं, एक्चुअली मुझे पता था ये जाट हैं, और ये अगर कुछ भी बोलेंगे तो ना तो अपने ईगो पे लेना है और ना ही बुरा मानना है और ना ही मूड खराब करना है उस बात को लेके। तो मैंने सुना तो था कि ये बहुत ही ब्लंट बातें करते हैं, अगर इनको पसंद है तो पसंद है और नहीं पसंद है तो नहीं पसंद है। सो डेफिनेटली ऐसा उन्होंने कुछ बोला भी नहीं, और मैंने ऐसा कुछ मुझे बुरा भी नहीं लगा। आई वॉज इनटू द कैरेक्टर, वो अपने कैरेक्टर में थे। और एक चीज मैंने उनसे सीखी, उनको एक्ट करते हुए देख के, कि जब वो कैरेक्टर करते हैं, वो जाट होते हुए यूपी के रियल लाइफ कॉप जो अविनाश मिश्रा जी का कैरेक्टर किया उन्होंने, वो एक्सेंट उन्होंने पकड़ा है, वो देख के ही मैंने बहुत कुछ सीख लिया कि आप चाहे कहीं के भी हो, बट एज एन एक्टर आपको जब किसी और शहर का, किसी और सिटी का या कोई और ऐसा कैरेक्टर मिले तो आप कैसे परफॉर्म करो उसमें डूब के। सो दैट वन थिंग आई टुक फ्रॉम हिम। या एंड उर्वशी
हाँ, उनके साथ मुलाकात, पहली बातचीत क्या थी? व्हाट वाज दैट आइस ब्रेकिंग मोमेंट? मेरी उर्वशी से ऐसी कोई बात नहीं हुई थी, हाँ। जस्ट आई थिंक स्माइल एक्सचेंज हुआ था, दैट्स इट, बिकॉज शी वाज ऑन द सेट, आई वाज आल्सो ऑन द सेट, सो दैट्स इट, एंड शी इज वेरी प्रिटी ऑफ कोर्स, Indeed. प्यारी सी हैं और चर्चा में रहती हैं। जी, मुझे उस इंसान का इंटरव्यू करना, उर्वशी को, और इंटरव्यू सुनना दोनों ही बहुत पसंद मुझे भी है। बहुत पसंद है, मुझे भी बहुत मजा आता है, किसको मजा नहीं आता Exactly. उर्वशी रौटेला का इंटरव्यू देख के, डेफिनेटली। बट कभी बातचीत नहीं हुई इनसे, या सिर्फ जो आपने बोला स्माइल एक्सचेंज हुआ, दैट्स इट? स्माइल एक्सचेंज हुई थी, बिकॉज मेरी उनके साथ हाँ। सीन्स नहीं थे, बट वी वर ऑन द सेट, हम्म। तो जस्ट जो क्रॉस करते हैं, बट कभी आपने भी कोशिश, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कहीं हूँ ऐसी जगह जहाँ मेरे सामने कोई ऐसा इंसान है जो मुझे पसंद हाँ, है ना, यार ये तो कमाल इंसान है, तो आई विल ट्राई कि मैं जाके थोड़ी सी शायद बातचीत करूँ। हाँ, यू नहीं ऐसा Didn't- नहीं हुआ, क्योंकि हाँ। हमारा जो स्केड्यूल था वो डिफरेंट था, उनका Okay. अलग था, मेरा अलग था, ओके ओके। तो बट पता था कि शी वाज ऑन द सेट, बट सीन्स में है वो अपने, सो आई डिडंट फाइंड टू गुड टू डिस्टर्ब हर कि ठीक है भाई कैरेक्टर में कोई समझा। है, तो है ना, फेयर इनफ, ठीक है। मैं जब आपके बारे में पढ़ रहा था, चीजें और देख रहा था, जी मैंने देखा आपके साथ शाहरुख खान का एक एडवर्टीजमेंट जी है ना, फॉर अ ग्लिम्प्स, जी शाहरुख खान। जी। बताइए जरा उस शूट के बारे में बताइए। देखिए, किसी भी, मैं जहाँ से बिलोंग करती हूँ, हाँ। मैं पटना से हूँ, और जब मैं पैजेंट्री में थी, मिस इंडिया बनी, इंटरनेशनल में इंडिया को रिप्रेजेंट किया, उसके बाद से सरप्राइजिंग मोमेंट में कमी नहीं थी, लेकिन ये ऐसा सरप्राइजिंग मोमेंट था जो कोई भी एक्टर चाहेगा कि आप शाहरुख के साथ काम कर सको। तो सबसे पहले जब एड में मैं लॉक हुई शाहरुख के साथ, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि अच्छा ये कैसे हुआ। मुझे पता है ये हो सकता है, बट ये हो गया इतनी जल्दी कैसे हुआ। ये तो आप मैनिफेस्ट करते हो ना कि Correct. एक दिन मैं शाहरुख खान के साथ काम करूंगी, एक दिन मैं इसके साथ काम करूंगी, एक दिन मैं उसके साथ काम करूंगी, बीइंग किंग ऑफ इंडस्ट्री। आप मैनिफेस्ट करते हो, या आपकी डायरी में लिखा रहता है, राइट, कि एक दिन मैं ये आज से इतने सालों के बाद मैं शायद काम करूंगी फिल्म में। मुझे पता नहीं चल रहा था कि मैं किसके साथ शेयर करूँ ये न्यूज़, क्योंकि विश्वास नहीं हो रहा था, और सबसे पहले मैंने पापा के साथ शेयर किया, और पापा अच्छा श्योर हो? Okay. हाँ हाँ श्योर हूँ, शूट है मेरा अभी इस डेट को। ओके ओके, एंड देन बैंग ऑन, शाहरुख खान वाज ऑन द सेट, मैं सामने हूँ, वो जो टर्न है ना, और मैं I was lost. I was like, yes, I was lost. मतलब that time was something कि आपने अपनी लाइफ जी ली एज एन एक्टर, you got everything in the industry, है ना। शाहरुख खान सामने है आपके, एज एन एक्टर आपको क्या चाहिए, आप बचपन से उनको देख रहे हो। बाजीगर इज माई फेवरेट film and the song Bajigar oh Bajigar, I remember I was this much, and then सामने ओफ। मैं शाहरुख के बारे में जितने भी लोगों से बात करता हूँ, हाँ। खासतौर से महिलाओं से, फीमेल एक्टर से, बहुत सारी चीजें कॉमन आती है। पहली चीज, वो जिस तरह से आपको ट्रीट करते हैं, राइट, वो आपको ऐसे ही इज हिमसेल्फ लाइक द किंग ऑफ द वर्ल्ड, बट वो Yes. सामने वाले को फील करवाते yes हैं। yes yes दूसरी चीज, उनकी फ्रेगनेंस। yeah okay, I remember when Shahrukh Khan came on the हाँ। set, उन्होंने सबको ग्रीट किया। He came to me and then he was like, hello 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 hello, and I was like, can I go back to my vanity and sleep for an hour or something? Please give me some time to cheer this Process moment it. up and then process it. And then I was like overwhelmed. और फ्रेग्रेंस आई डोंट रिमेम्बर राइट नाउ, बिकॉज मैं उनकी ऑरा में इतनी खो गई थी कि आई कांट एक्सप्लेन इट। आपकी मुस्कुराहट वो आपका जी, मेस्मराइजिंग जी, पूरा जी, बता जी, रहा है अभी मेरे को। बता रहा होगा। आई रिमेम्बर, True. यस ये तो हो गए किंग ऑफ बॉलीवुड, है ना, Yes. इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के धुरंधर इंसान शाहरुख खान। राइट, थोड़ा सा फील्ड चेंज करते हैं, क्रिकेट, ओके। और बात करते हैं महेंद्र सिंह धोनी। Oh my God. Okay. Mahinder Singh Dhoni. I again did an ad film with him. धोनी साहब तो मेरे फेवरेट थे ही पहले से, और बचपन से ही देखा है उनको खेलते हुए, और उनके बाद मैंने दोबारा क्रिकेट देखी भी नहीं है आज तक। सामने बैठे हैं,
मैं क्या ही एक्टिंग करूं उनके सामने। मतलब मेरी नजर उनसे हटे तब तो। और it was very difficult for me to suppress that feeling कि धोनी साहब सामने बैठे हैं और मैं एक्ट कर रही हूँ। But one thing was really surprising for me कि he is a wonderful actor. He is. उनको जो भी लाइंस दिए गए थे उन्होंने इतने अच्छे से याद किया था। मुझे ये चीज देखकर बहुत मैं ये चीज बहुत सरप्राइजिंगली मैं मेस्मराइज्ड हो गई थी उनके ऑरा में डेफिनेटली। बट उन्होंने जो लाइंस याद की थी वन टेक और बाकी सारे जितने हम लोग एक्टर्स थे, धोनी बैठे हैं सामने तो हम नर्वस भी थे और बाकी सबने टेक लिया बट ही वाज द वन जिन्होंने टेक नहीं लिया। सो ये बड़ी सरप्राइजिंग चीज थी उनके साथ काम करके, जो उनमें देखा मैंने एक और टैलेंट। डेफिनेटली पिच पे तो वो जो चौके और छक्के मारते हैं, बट आई थिंक एक्टिंग में भी कमाल कर सकते हैं वो। वाओ जी। आपने अभी जब हम लोग शाहरुख खान की बात कर रहे थे ना, आपने बताया एक चीज कि आपने पापा को फोन किया, पापा सेड आर यू श्योर? यू सेड यस। हम जिस इंडस्ट्री में है ना, आप जिस साइड हैं बीइंग एन एक्टर, बहुत सारी ऐसी स्टोरी सुनता हूँ, बहुत सारे लोग ऐसे अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं कि भाई सब सॉर्टेड हो गया, सब कंफर्म है, लास्ट मिनट या लास्ट डे या लास्ट नाइट कॉल आ रहा है कि इट्स नॉट हैपनिंग। राइट। हैव यू एवर विटनेस समथिंग लाइक दैट? Yes, that happened. I think many times that happened. और काफी सारी फिल्में भी थी जिनमें लास्ट मिनट चेंज हो जाते हैं आर्टिस्ट, बट दैट इज ओके, दैट इज द पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस इंडस्ट्री और ठीक है, दैट्स अ प्रोसेस आल्सो। या बट ये इतना ही इजी होता है जैसे आपने कि नो इट इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द प्रोसेस। क्योंकि मेरे को पता है, जैसे अगर मेरे लिए फॉर एग्जांपल मैं एज ए जर्नलिस्ट साइड जाऊं कि अगर मेरा कुछ बहुत अच्छा इंटरव्यू लाइनअप हो गया है, सब हो गया, वो कैंसिल होता है, शिट मैन। नहीं, हमारी तो तबीयत खराब हो जाती है। हाँ। मुझे याद है मैंने एक इंडिया लॉकडाउन के पहले की बात है ये, और एक फिल्म थी जो अभी रिसेंटली चर्चा में आई थी, उसमें कास्टिंग हो गई थी मेरी, 10 डेज का वर्कशॉप भी हो गया था और आई वाज एक्साइटेड बिकॉज पैजेंट्री से मैं एक्टिंग में आ रही थी, तो मैं कोई वर्कशॉप कर रही थी और वहां से वो कास्टिंग हुई थी। और 4 दिन के बाद हम सेट पे जाने वाले थे। आई स्टिल रिमेम्बर 2 जून को जाने वाले थे। उसके बाद इन्होंने मुझे 28 को बोला भी नहीं, कुछ भी नहीं बोला। तो आई वाज लाइक ओके, बताएंगे, कभी कॉल आएगा तब देखेंगे। 2 जून बैंगबॉन में देख रही हूँ नहीं, मुहूर्त हो रही है। मैंने कहा ओके, but that was fine. अभी जब मैं when I look back now, I was like कि उस समय बुरा लगा था और समझ नहीं पा रही थी कि क्या है ये, ऐसे कैसे हो सकता है, बट अभी तो वही प्रोसेस हो गया है। कौन सी फिल्म थी? Leave it. ठीक है, एग्जैक्टली, जिंदगी है, सीखते हैं हम सब, आगे बढ़ते हैं। मुझे एक चीज बताओ, एज एन एक्टर बीते कुछ वक्त में बहुत कुछ चीजें बहुत तेजी से बदली हैं, जिसमें एक हो गया सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर एंड ऑल, दूसरा पैप्स। दोनों ही चीजों के अपने प्रोज एंड कॉन्स भी हैं। पैप्स ने बहुत सारे लोगों को स्टार बनाया है, बिल्कुल। सेम चीज सोशल मीडिया, उनके बेसिस पे कास्टिंग एंड ऑल भी हो रही है। इन दोनों चीजों को आप कैसे देखते हो? डू यू फील, जैसे दूसरी तरफ ये भी है कि पैप्स बहुत बार लोगों की प्रिवेसी के आगे चले गए हैं, एक्टर्स मना कर रही हैं हमारे फोटो वीडियो मत लो, बैक शॉट मत लो, आलिया भट्ट के घर के फोटोज खींचे गए थे, और बहुत सारे तमाम किस्से हैं, सनी देओल भड़क चुके हैं और तमाम चीजें। हाउ डू यू सी दिस थिंग कि पैप्स कल्चर को आप कैसे देखते हो? देखिए, कभी भी कोई भी किसी भी फील्ड से हो, आप किसी की प्राइवेसी को इंटरफेयर नहीं कर सकते हो। मुझे लगता है दैट इज द वन थिंग जो कि नहीं करना चाहिए। करेक्ट। और बाकी तो पैप्स कल्चर और जो सोशल मीडिया है, अभी तो लोग बन रहे हैं पैप्स कल्चर से, स्टार निकल कर आ रहे हैं, यू नो, सोशल मीडिया से स्टार बन रहे हैं लोग, इन्फ्लुएंसर्स कितने आ रहे हैं। सो बस एक चीज को अगर ना करे कि अगर कोई नहीं चाहता है तो फिर ना करे, तो आई थिंक ये सही रहेगा थोड़ा।
एंड बट व्हाट आई हैव सीन इज ना, बहुत बार जानबूझ के ऐसे फोटोज वीडियोस डाले जाते हैं। फॉर एग्जांपल आपको किसी ने स्पॉट किया, आपने बोला यार ये मत डालना, है ना, वो ही क्लिप डाली जाएगी, फिर उस पर लोग गालियां देंगे उस पेपराजी पेज को या जो भी इंडिविजुअल ने जिसने वो डाला है कि अबे उसने मना किया, फालतू ब्ला ब्ला ब्ला, बट एंगेजमेंट बहुत बढ़ रहा है उससे। एग्जैक्टली। देखिए समटाइम्स लोग करवाते हैं ऐसा। ओके। हाँ, समटाइम्स आर्टिस्ट भी करवाते हैं, हाँ। जो भी जिनकी भी फोटोज ऐसे जा रही है वो करवाते भी हैं। मुझे जहां तक लगता है करेक्ट करेक्ट, हाँ, जजमेंट नहीं है, जिसको जो सही लगता है वो करते हैं। हम्म। और अगर वही प्रिवेसी, जब तक आप किसी की इंटरफेयर नहीं कर रहे हो प्राइवेट लाइफ में, तब तक ये ठीक है, मुझे जहां तक। और ये जो फॉलोअर्स के बेसिस पे कास्टिंग वाला जो नया चल रहा है ये मुस्कान भाई सब बताइए, किसने बोला कि तुम्हारे फॉलोअर्स नहीं है जितना हमें चाहिए, लेट्स सी समवन एल्स। Okay, that is the one thing मैं हंसने लगती हूँ किसी बात। हम फॉलोअर्स, कास्टिंग जो फॉलोअर्स बेस्ड हो रही है, मुझे लगता है वो आई थिंक एक्टर्स को प्रायोरिटी देनी चाहिए, क्योंकि एक्टर्स ने वो पढ़ाई की है, वो इतनी जद्दोजहद करते हैं, वो मेहनत करते हैं, और एक प्रोसेस होता है एक्टिंग का, वो फॉलो करते हैं, विच टेक्स लॉट ऑफ टाइम, डेडिकेशन, पैशन एंड हार्ड वर्क। तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए, बट हर कोई चाहता है कि एंगेजमेंट जितनी ज़्यादा आए उतना बेहतर है। एक फीमेल एक्टर के लिए ग्लैमरस होना, ब्यूटीफुल होना कितना जरूरी है? आपको लगता है इससे काम इजीली मिलता है या इसके नुकसान भी हैं? मैं दो चीजें बताता हूँ। मुझे याद है मैं दिया मिर्जा से बात कर रहा था एक इंटरव्यू में, एंड शी सेड कि अविनाश बहुत बार ऐसा हुआ है कि मेरे को रोल इसलिए मिला क्योंकि मैं बहुत ज्यादा सुंदर दिख रही हूँ। डायरेक्टर बोला हमें इतनी खूबसूरत लड़की नहीं चाहिए। सेकेंड चीज, दूसरे की एक्ट्रेस से बात होती, शी सेड आप ब्यूटीफुल दिखते ना, लोग आपको सेक्सुअली बहुत अप्रोच करते हैं। मुझे लगता है एक्टिंग का जो बेसिक रिक्वायरमेंट होना चाहिए वो एक्टिंग ही होना चाहिए। एक एक्टर बहुत मेहनत करता है अपनी एक्टिंग पे, अपने क्राफ्ट पर, अपनी चीज़ों पर, अपने फिटनेस पर, अपने एक्सप्रेशंस पर, है ना, बहुत सारा टाइम देता है। और रही बात सुंदरता की, तो सुंदरता, मुझे कुछ भी सुंदर लग सकता है, वो तो आपकी आंखों में है ना। मुझे कोई काली वस्तु भी सुंदर लग सकती है, मुझे कोई सफेद चीज भी सुंदर लग सकती है, तो वो तो अपने अपने मायने हैं, अपनी अपनी सोच है। बट एक्टिंग का बेसिक रिक्वायरमेंट एक्टिंग ही होना चाहिए। आपको कभी किसी ने सेक्सुअली अप्रोच किया? कुछ लोग बोलते हैं कि यार कास्टिंग डायरेक्टर्स हो गए, डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर्स हो गए कि हम तुम्हें ये फिल्म दे देंगे, ये रोल में मुस्कुरा रही कि मुझे तो पहली फिल्म जो मेरी मिली वो तो मुझे दिया गया ऐसे हाथ में, इंडिया लॉकडाउन। और मैंने सर से 2 बार पूछा, सर आर यू श्योर कि मैं ये कर सकती हूँ? ही सेड या यू विल डू इट, है ना। तो मैं आई एम नॉट द राइट पर्सन कि इस पर मैं जवाब दूं कि कास्टिंग काउच या कास्टिंग डायरेक्टर या प्रोड्यूसर या एक्टर, सो आई एम नॉट द राइट पर्सन टू टॉक अबाउट इट, क्योंकि मुझे तो चीजें ऐसे मिली, आपके साथ नहीं हुआ ना। ये चीज अच्छी, करेक्ट। या पहली फिल्म मिलना, जैसे आपको, ठीक है आपने बोला शायद आप फॉर्चुनेट इनफ हैं कि आपको पहली फिल्म मिल गई। पहली फिल्म मिलना ज्यादा इजी होता है, वो सस्टेन करना कि अब मैं बन चुकी हूँ एक्टर, अब मुझे ये ही करना है। आई थिंक सस्टेन करना इक्वली इम्पोर्टेंट है। आपको पहली फिल्म क्रैक करना भी बहुत इम्पोर्टेंट है, तभी आपकी जर्नी स्टार्ट होगी, और सस्टेन करना उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बैलेंस बना के, उसमें ज़्यादा हार्ड वर्क है। क्योंकि एक्टिंग एक ऐसा फील्ड है जहाँ पर आपको बैक टू बैक काम मिलना चाहिए। तभी लोग आपको देखेंगे, तभी आपको ऑडियंस का बहुत ज़्यादा प्यार मिलेगा, और आपको बहुत सारे कैरेक्टर्स करने का मौका मिलेगा। तो सस्टेन होना इज इक्वली इम्पोर्टेंट। मैं आपकी जर्नी से एक चीज समझना चाहूंगा, मतलब समझने से ज्यादा मैं चाहूंगा आप दर्शकों को बताएं, उन लड़कियों को जो इस इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाना चाहती हैं। बिहार की एक लड़की घर से निकली, अपने दम पे अपनी मेहनत से ब्यूटी पेजेंट पहुंची, वहां जीती, इंडस्ट्री में आई, काम कर रही है, सस्टेन कर रही है। 3 ऐसी गलतियां जो कोई भी नया इंसान, स्पेसिफिकली लड़की अगर इंडस्ट्री में आए, मत करना भाई। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी लड़कियों को कि अपनी पढ़ाई
कंप्लीट कर आई है। हम्म। मैंने एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग कर Correct. लिया था जब मैं इंडस्ट्री में आई थी, और ग्रेजुएशन भी किया था मैंने फिजिक्स ऑनर्स से। उसके बाद मैं एक्टिंग में मैंने कंटिन्यू किया। तो सबसे इम्पोर्टेंट है आपका एजुकेशन। उसके बाद आप अपने गोल को, जो भी आपका लाइफ का गोल है, वो आप क्लियर रहो कि मुझे ये करना है और मुझे ऐसे करना है। तो आई थिंक जब आप एक बार अपना गोल सेट कर लेते हो, आप 50% अपने गोल तक पहुंच चुके होते हो। क्योंकि आज की जनरेशन को मैं देख रही हूँ कि वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि मैं ये भी कर लेता हूँ, मैं ये भी कर लेता हूँ, मैं ये भी कर लेता हूँ। तो आप डाइवर्ट होते रहते हो। ये सही है कि ऑप्शन बी रखना चाहिए, बट आप बहुत सारे ऑप्शंस रखोगे देन आप अपने ऑप्शन ए तक तो कभी पहुंच ही नहीं पाओगे। सो बी क्लियर विद योर गोल्स। और थर्ड ये कि जो भी डिसाइड करो लाइफ में 100% दो आप, 100%। जब आप 100% देते हो किसी भी चीज का, तो कोई आपको रोक नहीं सकता है। यू विल अचीव व्हाट यू वांट टू अचीव। सो दीज 3 थिंग्स आर इम्पोर्टेंट फॉर मी, और मैंने यही किया अपने लाइफ में। गाइस, बांध लो इस बात को, गांठ बांध लो। अगर अचीव करना है तो ये 3 चीजें बेसिक होनी चाहिए। क्या कुछ और आ रहा है अपकमिंग? जी, मेरी एक सीरीज आ रही है अभी रवि किशन जी के साथ। ओके जी, और एक और फिल्म अभी अनाउंस होने वाली है सनी सिंह के साथ। फिल्म का नाम कुछ फाइनल हुआ है अभी? नहीं। जॉनरा? हाँ, सनी सिंह के साथ जो फिल्म है वो रोम कॉम है, और जो हमारी रवि किशन जी के साथ है वो क्राइम ड्रामा। थोड़ा सा मुझे शूट हो गया है रवि किशन वाला, मुझे उस आदमी के बारे में बताइए भाई। मुझे बहुत पसंद है वो आदमी। एक तो किसी भी वजह से वायरल हो जाते हैं वो। अभी रिसेंटली माँ बहन के इवेंट में बोल भी रहे थे कि मैं कुछ भी करता हूँ वायरल हो जाता हूँ। एंड ही इज समवन जो एक तो बहुत जमीन से उठ के ऊपर आए, ना सिर्फ एक्टिंग फील्ड में बल्कि पॉलिटिकली भी ही इज वेरी एक्टिव एंड डूइंग सो मेनी थिंग्स। कैसे है वो? जब मिलते हो, बात करते हो, हाउ इज इट? मुझे याद है जब फर्स्ट डे में शूट कर रही थी उनके साथ, तो डेफिनेटली मैं नई थी। सारी चीजें 1 साल के अंदर हुई थी, तो मैं थोड़ा सा नर्वस थी। मैं उनको देख रही थी एक्टिंग करती हुई, मुझे एंटर होना था। मैं बिल्कुल डरी हुई थी कि मैं कैसे कैसे परफॉर्म करूंगी इनके साथ। मैंने इनको बचपन से देखा है, इन सारे कलाकारों को मैंने बचपन से देखा, और इन लोगों को देखना मतलब आप खुद ही एक्टिंग सीख रहे हो। आपका वर्कशॉप चालू है, मैं ऐसे ही लेती हूँ इन एक्टर्स के साथ काम करने का जो होता है कि भाई मैं एक्टिंग सीख रही हूँ इनके साथ। तो वो सीन कर रहे थे और मुझे एंटर होना था, और मैं नर्वस कि पता नहीं। मैं एंटर हुई और हमारा सीन हुआ। इतना इम्प्रोवाइज, मतलब आप सोच नहीं सकते हो। 1-2 सेंटेंस की सीन अगर है, 2 डायलॉग्स हैं आपके, वो इतना इम्प्रोवाइज करेंगे कि आप खुद ही, वो भी बिहार से, वो भी यूपी बिहार का उनका जो बेल्ट है वहां से है, और मैं भी बिहार से हूँ। तो हमने जो सीरीज की है वो भी बिहार बेस्ड ही थी। ठीक है। तो हमारा एक्सेंट भी वैसा ही था। तो जब इम्प्रोवाइज कर रहे थे तो मुझे भी मजा आ रहा था, मैं भी इम्प्रोवाइज कर रही थी अपने एक्सेंट में। तो मजा तो बहुत आया। और मुझे आज भी याद है, सर ने मुझे ये बोला कि ये लड़की बहुत अच्छी एक्टर है, अगर इसको कंटिन्यू काम मिलेगा तो कोई इसको रोक नहीं सकता है टॉप पे पहुंचने से। उन्होंने डायरेक्टर को ये बात बोली, और उन्होंने ये भी बोला कि कहाँ से इसको ढूंढ निकाला है आपने, पहले क्यों नहीं आई इंडस्ट्री में। Amazing. So I take those compliments as a blessings. It is. कि उन्होंने मेरे लिए ऐसी बातें बोली। I'm so very thankful to him. मुझे याद है मेरे से उन्होंने बताया मुस्कुराया करो बाबू, अच्छे लगते हो। मैंने क्या आदमी है भाई। और खूब मजे करते बहुत हैं मजे पर, और सबको हंसाते हैं, और बहुत लाइट मूड में रहते हैं। खाना पीना क्या कुछ चल रहा था? नहीं, हमारा खाना पीना नहीं हुआ, क्योंकि हमारा जो स्केड्यूल था वो बहुत हेक्टिक था। रांची में शूट था, तो बहुत ज्यादा, बीइंग एन एक्टर इतना खाना भी नहीं खाती हूँ मैं। लेकिन मजे हमने बहुत किए, बहुत मजा आ रहा था सेट पे। वो जो अपने बिहारी एक्सेंट में वो जो डायलॉग्स दे देते हैं कोई, वो बड़ा मजेदार लगता था मुझे। और कब शूट फिनिश हो गया कुछ पता ही नहीं चला। बहुत उम्दा। वाओ, thank you so much Aisha for this amazing बातचीत. I really wish and I hope
आपका जब भी नेक्स्ट प्रोजेक्ट आए हम वो ऐसे भी देखें और हम ऐसे भी मिले और खूब सारी बातें करें। थैंक यू सो Thank मच। you so much for having me.